नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरिद्वार में गुरुदेव समाधि मंदिर एवं मूर्ति स्थापना पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंदन गिरी, इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधा रुख कराते हैं हरिद्वार का, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य उपस्थिति को संबोधित कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की मर्यादा है और एक सांसद होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबका अभिनंदन करूं और एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है जब भारत माता मंदिर बना था और मैं उस समय प्रचारक था श्रीनगर में, तो हम लोग यहां पर दर्शन के लिए आए थे। शायद 1982-83 की बात होगी और तब हम यहां पर 83-84 की बात होगी। और उस समय हमने अपने आप में एक अद्भुत मंदिर देखा था। सच में वो राष्ट्र का मंदिर है, जहां भक्ति का मतलब केवल साधु संत बनकर के साधना नहीं, बल्कि जिन्होंने देश की इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए और इस देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनको भी इस मंदिर में स्थान दिया गया। एक राष्ट्र मंदिर यहां पर पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने स्थापित किया था, एक नया कॉन्सेप्ट दिया था। और मैं समझता हूं कि आज उसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ा जा रहा है और यहां पर डॉक्टर अनुज सिंघल और डॉक्टर तारा सिंघल दोनों को यहां पर सम्मानित किया गया। ये सच में ये हमारे पूरे उत्तराखंड का सम्मान है, उन डॉक्टर्स का सम्मान है जो आज भी इस जब कॉरपोरेट युग आ गया है, ऐसे में भी जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनको वास्तव में सेवाओं की आवश्यकता है। हमारे स्वर्गीय डॉक्टर नित्यानंद जी कहते थे, भूमि है जहां अध्यात्म केवल साधना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने राष्ट्र, समाज और व्यक्ति तीनों को दिशा दी। ऐसे ही दिव्य संत परंपरा के एक तेजस्वी नक्षत्र थे ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र धर्म, सनातन संस्कृति और मानव कल्याण को समर्पित रहा। संत समाज को जोड़ने वाले सेतु होते हैं। वे न सत्ता के आकांक्षी होते हैं, न यश के। उनका कार्य होता है समाज को दिशा देना, चेतना जगाना और मूल्यों की रक्षा करना। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ऐसे ही युग दृष्टा संत थे, जिन्होंने सनातन धर्म, राष्ट्र चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन जन तक पहुंचाया। गुरुदेव का जीवन स्वयं एक जीवंत प्रवचन था। वे केवल वाणी से नहीं, बल्कि अपने आचरण, तप और विचारों से समाज को दिशा देने वाले संत थे। अपने सत्संग में वो बार बार ये बात कहते थे, राष्ट्र धर्म सम धर्म नहीं, भारत सम नहीं देश। तीन देव अवतरित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। स्वर्ग विराजित देव भी इच्छा करते एक, भारत में ही जन्म हो पावे विरति विवेक। इस एक पंक्ति में ही भारत की आत्मा, उसकी विशिष्टता और उसकी आध्यात्मिक चेतना साकार हो उठती है। गुरुदेव भारत को केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं मानते थे, बल्कि देव भूमि मानते थे। ऐसी भूमि जहां जन्म लेने की कामना स्वयं देवता भी करते हैं। गुरुदेव सभी के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हम इस 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह के अवसर पर आज हमको देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी एवं उत्तर प्रदेश के
माननीय होने वाले देशों की सूची में, शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आज कोई दुश्मन देश भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसे नए भारत की संकट शक्ति, संकल्प और निर्णायक नेतृत्व का भली भांति आभास है। आज इस पावन अवसर पर हमें देवभूमि उत्तराखंड की ही माटी के सपूत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और आदरणीय योगी जी ने अपने दृढ़ संकल्प और जीवटता के बल पर उत्तर प्रदेश को सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था वाले एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने का काम किया है। और हमारे ही पड़ोस में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने लंबे समय तक हरियाणा राज्य को नेतृत्व देने के बाद आज पूरे देश के अंदर शहरी विकास और ऊर्जा जैसे मंत्रालयों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र धर्म और सांस्कृतिक चेतना के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता आज हम सभी को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर व मूर्ति स्थापना के समारोह में आप सबके उपस्थित होकर ब्रह्मलीन पूज्य सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज को नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके संपूर्ण जीवन के बारे में हम सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहां पर बताया है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने आध्यात्मिक साधना को समाज सेवा से जोड़कर एक ऐसा जीवन दर्शन दिया जिसने असंख्य लोगों को सेवा के मार्ग पे, त्याग के मार्ग पर चलने और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भारत माता मंदिर की स्थापना के माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र प्रेम को साकार रूप प्रदान किया। उनका तपस्वी जीवन और दिव्य चिंतन सदैव समाज के लिए अमूल्य प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और सनातन मूल्यों से निरंतर अवलोकित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है। आज दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। मंच पर विराजमान अनेक हमारे सभी विद्वान गणों ने बहुत विस्तार से यहां पर अपनी बात रखी है। चूंकि मैं कल इस कार्यक्रम में कल भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और विस्तार से मैंने अपनी बात यहां पर रख दी थी। मैं आज और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण मायापुर हरिद्वार
ऑनलाइन HRDA.com। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार में बाबा के धाम पर उपजा विवाद अब पुलिस की तत्परता से शांत होने लगा है। शहर की फिजाओं में फिर से आपसी भाईचारा भी घुल रहा है और इस भाईचारे को सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्व तोड़ने की कोशिश न करें, इसके लिए शहर के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने शहर के लोगों से सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों से दूरी बनाने की अपील की है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि शहर में अमन चैन शांति कायम है और इसे असामाजिक तत्व बिगाड़ने की कोशिश न करें। आपको बता दें कि कोटद्वार क्षेत्र में जो है पूर्ण रूप से शांति
सौहार्द की स्थिति है। शहर में सभी बाजार सामान्य रूप से खुले हुए हैं। यातायात व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित हो रही है। आम जन का दैनिक आवागमन बिना किसी बाधा के सुरक्षित और सहज रूप से किया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन खबरों का प्रसार किया जा रहा है, जिनका कोटद्वार की वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की अफवाहों केवल भ्रम और अनावश्यक चिंता उत्पन्न कर रही है, जिनमें सभी नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी क्रम में कोटद्वार के स्थानीय नागरिकों द्वारा भी आमजन से सकारात्मक अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अपुष्ट सूचना, संदेश अथवा वीडियो पर विश्वास न करें और बिना पुष्टि किए उसे सोशल मीडिया पर साझा न करें। प्रशासन और पुलिस द्वारा स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। एसएसपी सर्वेश पवार का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अध्यक्ष जमा मस्जिद कोटद्वार सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि हमारा शहर कोटद्वार बहुत शांति प्रिय शहर है और यहाँ पर जो सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शहर बहुत शांत है और यहाँ जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया हुआ है और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। दोबारा जो है मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे शहर में कोई वो नहीं है, सारी दुकानें, बाजार सब कुछ खुला हुआ है, सारे कारोबार इसी तरीके से चल रहे हैं। धन्यवाद। वर्तमान में जो स्थिति है मार्केट की, बाजार की, वो बिल्कुल सामान्य है। पहले भी समुदाय के दोनों व्यक्ति सामान्यपूर्ण, प्रेम पूर्वक शहर में रहते थे, शांति व्यवस्था बना के, तो वो शांति व्यवस्था आज भी बनी हुई है। किसी प्रकार की कोई वो नहीं है कि अशांति है या माहौल खराब है। तो इसलिए मुझे व्यापारी भाइयों से यही कहना है कि अपना ये शांति को बनाए रखें और बिहारी व्यक्ति यहाँ आने की कोशिश ना करें। भवाली क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के गर्भवती होने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में भारी तनाव व्याप्त हो गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुरादाबाद निवासी आरोपी युवक साहिल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म सहित विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल से पुलिस को किशोरी के गर्भवती होने की सूचना मिली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय हिंदूवादी संगठनों में भारी रोष देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने भवाली कोतवाली का घेराव कर पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की गई। एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने किशोरी के परिजनों से संपर्क किया और उनकी शिकायत के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया। आरोपी साहिल लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाता था। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जनता से अपील है कि वे किसी भी प्रकार के उपद्रव का हिस्सा न बने और पुलिस को अपना कार्य करने दें। 4 फरवरी को कोतवाली भवाली में स्थानीय जो अस्पताल है वहां से एक पीआई आई थी। सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची गर्भवती है। इसका संज्ञान लेते हुए घर वालों से संपर्क किया गया और उसके बाद घर वालों की तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में रेप और पॉक्सो की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोतवाली भवाली में टीमें बनाई गई और तत्काल प्रभाव से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो पीड़िता है उसका चिकित्सीय परीक्षण किया जा रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरा स्थानीय जनता से अनुरोध है कि वो कानून व्यवस्था की स्थिति में सहयोग करें और कोई भी ऐसी चीज ना करें जो शहर के सौहार्द को बिगाड़ने में मदद करे। आप सभी से अनुरोध है, पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और आगे जो धाराएं बढ़नी होगी और जो कार्रवाइयां करनी होंगी वो कार्रवाई भी की जाएगी। और आगे बढ़ेंगे जहां अल्मोड़ा के हेवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम में खेल विभाग स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत अनुसूचित जाति के अंडर 21 बालक वर्ग की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जहां प्रतियोगिता में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत समेत 8 जनपदों के 150 प्रतिभागी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिला क्रीड़ा अधिकारी महेश आर्य ने बताया कि खेल प्रतिभाओं के आगे
लाने के मकसद से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को खेल की प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक उचित मंच प्रदान करना है। ऐसी प्रतियोगिताओं से न केवल खिलाड़ियों का कौशल निखरता है बल्कि उन्हें राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका भी मिलता है। इस तरह के आयोजन भविष्य में उत्तराखंड से राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर तैयार करने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत आपको बता दें उनके आदेश पर अब बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जहां आपको बताते चले कि एसएसपी मणिकांत मिश्रा के सख्त निर्देश पर मैदान में उतरी एएचटीयू रुद्रपुर और ट्रांजिट कैंप के क्षेत्र में विभिन्न होटलों और कैफे में की औचक छापेमारी। एएचटीयू की टीम की कार्रवाई से मचा हड़कंप। होटलों के रजिस्टर, आईडी प्रूफ और अन्य सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई। कई स्थानों पर पाई गई भारी अनियमितताएं। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का स्पष्ट निर्देश, होटल और कैफे संचालकों को नियमों का पालन करना अनिवार्य। जनपद में अनैतिक देह व्यापार या होटलों की आड़ में नशाखोरी बर्दाश्त नहीं। बिना आईडी के कमरा देने या संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त संचालकों पर होगी कार्रवाई। शहर में लगातार शिकायतें हमें मिल रही थी, जिसके फलस्वरूप एसएसपी सर के निर्देशन में आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने रुद्रपुर और ट्रांजिट कैंप के जो होटल्स हैं और कैफेज हैं वहां पर चेकिंग अभियान चलाया और वहां पर छापेमारी की गई है। हमने चेकिंग अभियान में ये पाया कि काफी अनियमितताएं इन होटल्स और कैफेज में थी, जिनके फलस्वरूप यहां पर चालानी कार्रवाई की गई है। इसमें पुलिस एक्ट के चालान और ऑनरेबल कोर्ट के चालान भी किए गए और ये चेकिंग जारी रहेगी। ये हमारी एक ड्राइव है। जिला स्तर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जगह जगह पर ये चेकिंग अभियान चलाती रहेगी। और आगे बढ़ेंगे जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अवैध प्लॉटिंगों पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां बड़ा एक्शन लिया गया है। इस बीच आपको बता दें सहायक अभियंता शशांक सक्सेना के नेतृत्व सहसपुर में चला बुलडोजर 125 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। छरबा में तडगाल की 100 बीघा और होरावाला रोड पर विकास की 25 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। सहायक अभियंता शशांक सक्सेना के नेतृत्व में अवर अभियंता सिद्धार्थ और सुपरवाइजर मनीष ने पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। नियमों की अनदेखी करने वाले नहीं होंगे बर्दाश्त। अवैध पॉलिथिंगों और अवैध निर्माण पर कार्रवाई रहेगी। इस बीच भूमि क्रय विक्रय या निर्माण कार्य से पहले प्राधिकरण के नियमों का पालन करें। अवैध प्लॉटिंगों और अवैध निर्माणों पर प्राधिकरण की लगातार रहेगी निगरानी। बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्यों पर कार्रवाई जारी। और आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें नगर आयुक्त नमामि बंसल देहरादून पहुंची हैं। इसी के साथ साथ उनके पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगर आयुक्त नमामि बंसल पहुंचे देहरादून के अपर नथनपुर वार्ड 94 में नालियों सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण की स्थिति का निरीक्षण किया। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। साफ सफाई व्यवस्था रखी चाक चौबंद। नालियों की नियमित रूप से हो सफाई। नालियों पर लगाए जाल। समय से हो कूड़ा उठान। सरकारी भूमि को रखे अतिक्रमण मुक्त। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।